कॉमन प्रॉब्लम इन एवरी रिलेशनशिप। सामने वाला इंसान भाव खा रहा है, बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है और ये भाव खाने के पीछे वाले जो रीज़न्स है, ये बहुत सारे आपकी गलतियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है सर, अरे भाव क्यों खा रहा है ये भी तो सोचो, ये भी तो देखो सामने वाला इंसान आपके साथ क्यों भाव खा रहा है या फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को मैंने इन चीज़ों के बारे में समझाया, बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताया, लोग समझते नहीं। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे पर्सनली वन ऑन कॉल पे बात करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। ज़्यादा नीड है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं कॉल बुक कराने की, ठीक है। गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर सामने वाला इंसान जो मेरा जो पार्टनर है, मेरी जो बंदी है वो मेरे बहुत ज़्यादा भाव खा रही है, बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है। अरे भाव खाने का पीछे का रीज़न यार आप हो ना। अगर कोई इंसान भाव खा रहा है, देखो ये कॉमन हो चुका है, सबके रिलेशनशिप में कॉमन हो चुका है ये चीज़ें कि भाव खाना और ये सारी चीज़ें। भाव क्यों खाया जाता है? भाव इसलिए खाया जाता है क्योंकि हम किसी को भाव दे रहे हैं। किसी चीज़ को भाव मिल जाता है तब वो चीज़ भाव खाती है। अगर मान लो सोने की इतनी कीमत क्यों? सोना, डायमंड इन चीज़ों की इतनी कीमत है क्योंकि उनका रेट या फिर उनको वैसे ही वैल्यू पहले से मिली है सोने को। ठीक है ना? चाँदी के बारे में इतना कोई लोग सोचते नहीं, चाँदी खरीदने के लिए ज़्यादा लोग सोचते नहीं, सोना खरीदने के लिए 10 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे। तो सोने की वैल्यू वैसे ही बना के रखी, वैसे ही चीज़ें होती हैं। कोई इंसान किसी चीज़ का भाव है ना, वो अपने आप नहीं बढ़ता, हम बढ़ाते हैं। जैसे मान लो ये जो बंदी आपकी या फिर ये जो बंदा है, हमने उसका भाव बढ़ा के रखा है। जैसे मान लो मैंने सोने का एग्ज़ाम्पल दिया, सोने का भाव हमने थोड़ी बढ़ाया, वो तो नॉर्मल लोग पहले से ही उस नज़रिए से ही देख रहे हैं। इस बंदी को आप पहले बहुत ज़्यादा भाव दे रहे थे, बहुत ज़्यादा सर पे बिठा के रखा, उसकी वैल्यू, उसको सोना बाबू, सोना-मोना हर चीज़ करके, उस इंसान को ये चीज़ शो करके कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक अंधेरा है, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं है, तुम मेरे लाइफ़ का एक मतलब लाइट हो, तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी ज़िंदगी चलेगी, अदरवाइज़ मेरी लाइफ़ रुक जाएगी या फिर मैं लाइफ़ में कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें हम शो कर देते हैं या फिर ये बहुत सारे गधे होते हैं जो ये सारी चीज़ें बता भी देते हैं। और यही चीज़ फिर आज आपको प्रॉब्लम दे रही है और आपको बता दूँ उसका भाव है। जैसे मैं भाव भाव खाना मतलब क्या होता है समझाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस कर रहा हूँ और अगर मैंने उसको थोड़ा-सा कंप्लेन किया तो मेरे को कॉल नहीं करती, तो मेरे को मैसेज नहीं करती, फिर सामने वाले इंसान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है मेरे को नहीं करना तेरे से बात, मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे को ये नहीं मिलता। वो अगर इस तरीके से बात करे तो समझ लो सामने वाला इंसान भाव खा रहा है और आपने अपनी वैल्यू खो चुकी है इस रिलेशनशिप में, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में, बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों के बारे में मुझे चीज़ों के बारे में समझाया कि आप सामने वाला जो इंसान है उस इंसान की तरफ से मैंने हमेशा लोगों को बहुत बार लोगों को समझाया इन चीज़ों के बारे में कि आप अपनी तरफ से अपने आप को थोड़ा कूल रखिए, अपनी तरफ से थोड़ा-सा आप एटीट्यूड में रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान के अंदर होना चाहिए। हर चीज़ में भागना, उस इंसान के पास जाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। इन सारी चीज़ों से आप अपनी वैल्यू गिराते हो सामने वाले इंसान की नज़रों में। भाव मत दो, भाव नहीं दोगे तो भाव खाएगा ही नहीं। भाव खा रहा है तो आप दे रहे हो इसीलिए खा रहा है। भाई एक चीज़ समझो, थोड़ा-सा सिंपल सी चीज़ समझा दो, बड़ी लंबी वीडियो नहीं करनी, 2 मिनट की बातें बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ कि सामने वाला इंसान आपके साथ जब रिलेशनशिप में आया था, तब उस इंसान का नेचर कैसा था? सामने वाला इंसान आपके साथ नॉर्मली रहता था ना, आप भी उसके साथ, वो भी आपके साथ। लेकिन जब वो इंसान ऊपर जाने लगा या फिर भाव खाने लगा, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके सामने हाथ जोड़ने लगे। पहले हाथ जोड़े, फिर हमने यहाँ से हाथ जोड़े, फिर हमने मुंडी नीचे की, फिर हम घुटनों पे आ गए, फिर हम उसके पैर धो रहे, पैरों में गिर गए, फिर पैर धो रहे। ये चीज़ें करते-करते सामने वाला खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगता है और भले आप कितने भी हैंडसम हो या फिर आप कितनी भी सुंदर लड़की हो, वो कैसा भी दिखता हो, कैसी भी दिखती हो, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बताई कि चेहरे से वो इंसान फिर आपकी वैल्यू नहीं करता। आपके आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी आपको प्यारी है, उससे आपकी वैल्यू की जाती है। कि ये इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके कितना ज़्यादा सीरियस है। अगर किसी ने आपके ऊपर उँगली कर दी और आपने उसको चुप करा दिया ना, तो सामने वाला इंसान दूसरी बार बोलने से पहले 10 बार सोचता है। मेरा बंदा मेरे को गाली देता है। अरे गाली देता है तो इसका मतलब ये है कि आप गाली सुन रहे हो। अगर आपने उसकी गालियाँ सुनी इसीलिए वो दे रहा है। अगर उसने पहली बार गाली दी और अगर आपने उसी टाइम उसको जवाब दे दिया या फिर उसी टाइम उसको सबक सिखा दिया, तो दोबारा गाली देने से पहले 10 बार सोचेगा। और फिर भाव खाने की तो दूर की बात है। भाव कब खाता है? जब उसको ये चीज़ पता चल जाती है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। एक ऐसा ये कोई चीज़ है जिस पे मैं खड़ा हूँ और मुझे पता है मैं गिरूँगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ मेरे को गिरने नहीं देगी। लेकिन अगर मैं इस पे ऊपर डिपेंड हो चुका हूँ, मैं भाव खाने लग जाऊँगा। लेकिन ये जो चीज़ है जिस पे मैं खड़ा हूँ, अगर इसी मेरे को मेरी औकात दिखा दी, अगर ये हट गई तो मैं गिरूँगा नीचे, तब मेरे को मेरी औकात पता चलेगी। वैसे वो इंसान है, वो भाव खा रहा है क्योंकि वो पूरी ज़्यादा खुद को हीरोइन समझ रही है, हीरो समझ रहा है, उसको लग रहा है ये मेरे पीछे पागल है, ये मेरे बिना रह नहीं सकती, मेरे बिना रह नहीं सकता। वो पूरी तरह से डिपेंड है।
ठीक है ना? आप मतलब उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं अगर मैसेज ना करूँ तो ये तड़पता रहता है, मरता रहता है, ये सारी चीज़ें, इसीलिए भाव खाया जाता है। अगर आप ये डिपेंड इसे हटा दो, अगर आप सामने वाले इंसान को सारी चीज़ें शो करना बंद कर दो, अगर जा रहा है जाने दो, भाव खा रहा है ना, खाने दो, आप भाव ही नहीं दोगे तो फिर वो इंसान देखेगा आएगा, आएगा, लेकिन वो देखेगा आ ही नहीं रहा है, मैसेज भी नहीं कर रहा है, कॉल भी नहीं कर रहा है, जब वो मैसेज करेगा तो आप भी एक नॉर्मल एटीट्यूड के साथ, क्या है भाई, ऐसा-वैसा नॉर्मल चीज़, ठीक है, नहीं रहना कोई बात नहीं तुम्हारी, मैं सामने लगोगे, भाई मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को इसको ब्लॉक कर दूँगी मैं, वो ब्लॉक करेगा लेकिन तुम्हारे कोई रिएक्शन नहीं होंगे, तुम्हारा कोई सामने वाले को लगे मैंने ब्लॉक किया, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अपने आप उस धीरे-धीरे उसका जो जो उसको घमंड होता है ना, वो अपने आप उतरता है। वो इंसान गलत नहीं है। आपको मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि वो घमंडी है, ऐसा-वैसा कुछ नहीं, वो गलत नहीं है। इंसान को घमंड कब आता है, जैसे कहा जाता है ना पैसों का घमंड आ जाता है। कभी-कभी लोगों के पास पैसे आते हैं ना, लोगों को लगता है हमें घमंड नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन वो घमंड ना अंदर से होता है, दिखता नहीं वो। उसको खुद को नहीं पता चलता, लेकिन उसको एक घमंड होता है। तो वैसी चीज़ होती है। सामने वाले इंसान को ये चीज़ वो जब उसको ना अपने आप फिर रियलाइज़ होता है, अपने आप उसको फ़ील होता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलने लग गई थी या फिर मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लग गई थी, इसीलिए इंसान मेरे से दूर है या फिर इसीलिए इंसान मेरे से जा रहा है। लेकिन अगर आप भागते रहते हो, भागते रहते हो, भागते रहते हो, फिर वो इंसान देखता ही नहीं कि उसको घमंड आ चुका है या फिर उसको भाव खा रहा है या फिर वो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, ये चीज़ देखता नहीं हो। क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हो। जब आप उससे दूर जाते हो तब उसको अपने आप उसका घमंड उतरता है, अपने आप उसका जो लेवल है कम होता है और वो अपने आप को सोचने पे मजबूर होता है कि ऐसा क्या हुआ? तब वो अपने आप को सोचता है, उसको रियलाइज़ होता है उसकी गलती है। तब वो इंसान आपके पास आना ज़रूरी समझता है या फिर आपसे प्यार से बात करना ज़रूरी समझता है। ये एक रिस्पेक्ट है, नहीं तो फिर नहीं करना, ऐसा करना, वैसा, ये सारी चीज़ें छोड़ देगा जब आप उसका भाव कम करेंगे। भाव खा रहा है तो भाव देना बंद करो, सप्लाई देना बंद करो ना भाई। एक चीज़ खेत में पानी चल रहा है, तो खेत में अगर पाइप से पानी जा रहा है, तो खेत में पानी जाएगा। लेकिन अगर पाइप में कुछ कचरा फँस गया, तो अब इंसान देखता है ना पाइप में, अगर मान लो पानी जा रहा है, तो मस्त बैठा रहेगा, जा रहा है खेतों में पानी जाने दो। लेकिन जब पानी नहीं जाएगा खेत में, अरे भाई पानी क्यों नहीं जा रहा है? देखेंगे पाइप में से पानी नहीं आ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो देखेंगे अरे पाइप में कचरा फँसा, फिर कचरा निकालने की वैसे ही लाइफ में होता है। प्यार का सप्लाई दिया जा रहा है, कम करो, कम एक सप्लाई करोगे तो अपने आप इंसान देखेगा कि क्या कचरा फँसा है भाई, क्यों नहीं मिल रहा है? समझ रहे हो? आई होप समझे समझे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।